Hello everyone, welcome back to KD Academy. Today we will start chapter number 8 in Sanskrit Kashayanam Goparadaha. What is the fault of saffron clothes? क्या प्रॉब्लम है जब कोई भी सैफरन कलर के यानी कि ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहनते हैं तो कौन सी ऐसी चीज होती है कि जो उसे फोल्ड में लाकर खड़ी कर देती है। पूरा का पूरा चैप्टर आप यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ देख सकते हो और जो भी कोई वर्ड है जो टफेस्ट वर्ड है उसका यहाँ पर मीनिंग भी दिखाया गया है। तो वीडियो के एंड तक जरूर से बने रहिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। काका साहेब कालेलकर worked with Mahatma Gandhi for a long time and had the opportunity to stay with him, to travel with him and to exchange ideas with him. काका साहेब कालेलकर महात्मा गांधी जी यानी कि जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी उसके साथ रहने का काफी लंबे समय तक रहने का एक चांस मिला था, काम करने का चांस मिला था और ट्रैवल भी कर सकते थे, साथ साथ मुसाफरी भी कर सकते थे और अपने जो आइडियाज है जो थॉट्स है उसको एक्सचेंज भी कर सकते थे। Of the many incidents of this period, Kaka Saheb Kalelkar has become, because of his literary prowess given aesthetic form of many of them. कितने सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस थे, इंसिडेंट्स थे उस ड्यूरेशन के अंदर, वो टाइम पीरियड के अंदर काका साहब कालेलकर को हुए कि जो उन लोगों ने अपने पास एक लिटररी पावर होता है, एक अपने पास एक ऐसी चीज होती है कि जिसकी वजह से वो काफी अपने लिटरेरी में आगे बढ़ चुके थे और तब उन्होंने ये सारे इंसिडेंट इसके अंदर समावेश किए। ऑफ दिस मैनी प्रोवाइड अस विद इंस्पायरेशन इवन टुडे। उसी में से काफी सारे ऐसे इंस्पायरेशन इंसिडेंट्स है कि जो आज भी हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें कुछ नया करने के लिए, कुछ नए विचार लाने के लिए हमें जिंदा करते हैं। One such interesting incident which was written by Kaka Saheb Kalelkar in Gujarati has been translated into simple Sanskrit, edited and presented here. यहाँ पर जो चैप्टर दिया गया है वो गुजराती में लिखा गया था, फिर उसको सिंपल संस्कृत के अंदर ट्रांसलेट किया गया, थोड़ा बहुत एडिट किया गया और यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट किया गया। द मेन मोरल ऑफ द स्टोरी, यहाँ पर जो स्टोरी है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्येय है, एक ही मोरल है, that one should not allow one's position to become an obstacle in the process of social service. आप किसी को भी एक पोजीशन पर लाते हो तो उससे अपने जो सोशल सर्विसेज होती है, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनकी जो रचना होती है उसमें आप बाधा कभी भी नहीं डाल सकते। Moreover, all of us should also realize that there is no permanent relationship between religion and attire. कभी भी कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो हमें हर हमेशा अपने आप से, अपने धर्म से, अपने लोग से जुड़े रखे। कोई भी चीज ऐसी परमानेंट नहीं होती कि जो हमें एंड तक बनाए रखे। शुरू करते हैं। महात्मा गांधी महोदय स्वातंत्र्य आंदोलनम प्रारंभत। महात्मा गांधी है, उन्होंने स्वातंत्र्य आंदोलन यानी कि फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया था। प्रारंभ यानी शुरू करना।
अस्यान्दोलनस्य निखिलोऽपि व्यवहारः प्रारम्भेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत। अस्यान्दोलनस्य यानी कि अस्या यानी कि दिस, ये जो मूवमेंट था उसमें निखोल लपुई यानी कि होल यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीटली, व्यवहार यानी कि बिहेवियर, प्रारंभेशु यानी कि शुरू हुआ था, इनिशिएट हुआ था, दिवसेशु यानी कि एक ही दिन में साबरमती आश्रम से वह चलना शुरू किया गया था। प्राचलत यानी कि चलना। एकस्मिन् दिवसे स्वामी सत्यदेवः आश्रमम् आगच्छत। एक दिन यहाँ पर स्वामी सत्यदेव करके आश्रम में यहाँ पर पधारे। सह देशस्य स्वातंत्रतार्थ कार्यतस्य गांधी महोदयस्य कार्येण अतीव प्रभावितः प्रसन्नः चासीत्। तो यहाँ पर देशस्य यानी कि जो हमारी कंट्री है उसके लिए, कार्यरतस्य यानी कि वह यह काम के लिए आगे बढ़े थे, गांधी जी के पास रहकर वो भी कुछ काम करना चाहते थे और उसे ही अपना एक महान व्यक्ति के रूप में देखते थे। और वह आश्रम में गए, वहाँ पर स्वातंत्र्य का जो भी कुछ काम शुरू हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गांधी जी से प्रभावित होकर वहाँ पर आए थे। सह गांधी महोदया कथयदहं भवतः आश्रमे प्रवेशम निवासम च इच्छामि। और वहाँ पर जाके ऐसा उसने यानी कि स्वामी सत्यदेव ने ऐसा सोचा कि मैं भी यहाँ पर आकर आपके साथ आश्रम के अंदर मैं भी क्या यहाँ पर रह सकता हूँ, निवास प्राप्त कर सकता हूँ। देशस्य स्वतंत्रतार्ये कार्यम कर्तुं ममापि महिच्छा, यानी कि उनकी भी इच्छा थी कि जो देश का स्वातंत्र्य आंदोलन है उसमें मैं भी कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करूँ। महात्मा गांधी द ग्रेट स्टार्टेड द फ्रीडम मूवमेंट। The whole conduct of the movement went on from Sabarmati Ashram itself in the early days. जो पूरा का पूरा मूवमेंट था वो साबरमती आश्रम से ही शुरू होने वाला था। One day स्वामी सत्यदेव come to आश्रम। एक दिन स्वामी सत्यदेव यहाँ पर आए। He was very happy, काफी खुश थे और इम्प्रेस थे महात्मा गांधी के ऐसे बढ़िया कार्य के लिए कि जो स्वतंत्रता की ओर हमारे देश को लेकर बढ़ने वाला था। He said to Mahatma Gandhi, I wish to enter and stay in your ashram. मैं आपके आश्रम के अंदर प्रवेश चाहता हूँ और यहीं पर निवास करना चाहता हूँ। I have also a great desire to work for the freedom of the country. मेरे में काफ़ी ऐसी इच्छा है कि मैं भी देश के लिए कुछ ना कुछ कार्य करूँ। सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान्। जो प्रस्ताव यानी कि प्रपोजल, सत्यदेव ने जो प्रपोजल दिया था वह गांधी महोदय को यानी कि महात्मा गांधी जी को एक्सेप्ट था। स्वीकृत यानी एक्सेप्ट। गांधी महोदय अकथत, गांधी जी ने फिर आगे बताया। साधु यानी कि सेंट, स्वागत मत्र भवतः, यू आर मोस्ट वेलकम। स्वागत यानी कि वेलकमिंग करना। आश्रमोऽयं भवत एव किन्तु आश्रम प्रवेशात् पूर्व भवता काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः। एक चीज है कि आप आश्रम में तो आ ही सकते हो, लेकिन किंतु यानी कि बट
आश्रम के अंदर आप जो ये ऑरेंज कलर के क्लोथ्स पहने हुए हो ना, उसे आपको त्याग करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा, और गांधी जी का जो यह इंस्ट्रक्शन था वह सुनकर आश्चर्यान्वित स्वामी सत्यदेव मनसी अकुप्यत, यानी कि वह सत्यदेव यह सब इंस्ट्रक्शन सुनकर काफी आश्चर्य में चले गए, सरप्राइज हो गए हैं, और अपने ही मन के अंदर वह थोड़ा बहुत ऐसे माइंड में एंग्रीनेस भरकर रख लिया। किंतु सह गांधी महोदयस्य पुरतः निजरोषम न प्रकट्य, लेकिन वह गांधी जी की बात को गांधी जी के सामने ही गुस्सा करके नहीं जताना चाहते थे। सो कथयत, और फिर बताते हैं, कथम काषाय वस्त्राणम त्यागः, वाई आई रिनोज सेफ्रन क्लोथ्स, क्यों मैं ये सेफ्रन क्लोथ्स निकाल दूं? काषाय वस्त्राणम को प्रध, इसमें गलत चीज क्या है? अहम सन्यासी जनः, मैं एक सन्यासी हूँ, और सन्यासी हर हमेश सेफ्रन क्लोथ्स ही पहनते हैं। सन्यासी काषाय वस्त्राणि परिधायन्ति, यानी वो जब भी रेडी होते हैं तब सेफ्रन क्लोथ्स में ही रेडी होते हैं। अहम काषाय वस्त्राणं त्यागम कर्तु कथम प्रवर्तो भवामि, मैं कैसे अपने आप को रेडी करूं कि मैं ये सेफ्रन क्लोथ्स निकाल दूं। Mahatma Gandhi accepted Satyadeva's proposal. Mahatma Gandhi said, "Fine, you are welcome here. This ashram is surely yours. But before entering ashram, giving up saffron clothes should be done by you." Having heard Mahatma Gandhi's instruction, Swami Satyadeva, who was surprised, got angry in his mind, but he did not express his anger in front of Gandhiji. He said, "Why renounce saffron clothes? What is wrong in saffron clothes? I am a person who has taken a vow of sannyas, कि मैंने तो दीक्षा ग्रहण की है, तो मैं क्यों ये saffron cloth निकालूं? The sannyasi wear the saffron clothes, वो सिर्फ saffron clothes ही पहनते हैं. How am I be ready to give up the saffron clothes? मैं ऐसे क्यों ready हो सकता हूँ saffron cloth के बिना? स्वामी सत्यदेवस्य वचनं श्रुत्वा शान्तस्वरेण गांधी महोदय अकथयत। शांत स्वरेण यानी कि एकदम पेशेंस रखकर, एकदम स्वीट वॉइस में कामली वह बोलते हैं, भवता यदुक्तं तत् सत्यमस्ति, किंतु भवान् संन्यासस्य त्यागं करोतु इति न ममाशय, केवलम काषाय वस्त्राणं त्यागम कर्तु वदामि। यहाँ पर यह चीज है कि आप जो बोल रहे हो वो सब कुछ सही है, लेकिन मैं सन्यासी हूँ, मैंने दीक्षा ली है, उससे कोई भी फर्क नहीं है। मैं सिर्फ अपने सेफ्रन क्लोथ को, यानी कि जो ये सन्यासी जो वस्त्र धारण करते हैं उसे ही सिर्फ त्याग करने के लिए बोल रहा हूँ। गांधी महोदयस्य कथन तात्पर्य जानान सत्यदेव विचार मुद्रायां स्थित मौनम चावलंबितवान। गांधी जी का जो भी कुछ इंटेंशन था वह तो सत्यदेव जानते नहीं थे, लेकिन वहीं पर खड़े रहे और एकदम से मौन रखा, यानी कि टोटली साइलेंस थे। Having heard the speech of Swami Satyadeva, Gandhiji said in a calm voice, "What is said by you is true." जो आप बोलते हो, आप कहते हो, सब कुछ सही है, but my intention is not that you should give up the vows of sannyas. मेरा ऐसा कुछ भी
तात्पर्य नहीं है, कुछ भी इंटेंशन नहीं है कि आप ये संन्यास को छोड़ दो, जो दीक्षा ग्रहण की है आप उसको छोड़ दो। आई एम ओनली आस्किंग यू टू गिव अप द सेपरेट क्लोथ। सिर्फ आपको यह जो आप कपड़े पहनते हो सन्यासी के, उसे ही सिर्फ आपको साइड में रखना है। नॉट नोइंग द इंटेंशन बिहाइंड गांधीजी's वर्ड, सत्यदेव स्टूड लुकिंग थॉटफुल एंड रिसोर्टेड टू साइलेंस। अपने माइंड में ही सब कुछ समझते रहे, खड़े खड़े देखते रहे और सोचते रहे, एकदम से चुप रहे। तस्य तादृश्यं मनोदशाम् औगम्यं गांधी महोदय स्वकीयमाशयं स्पष्टं कुर्तु शान्तभावेन मृदुभाषया च सत्यदेवाय कथयत। अब मुझे आपकी जो मनोदशा यानी कि जो मेंटल कंडीशन है वह सब कुछ समझ में आ रहा है, और यह सब कुछ मैं एकदम सॉफ्टली और प्रॉपरली मैं ये सब कुछ आपके पास से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो कुछ मेरे माइंड में चल रहा है। शृणुतु भवान साधेन सावधानेन मनसा। एकदम से अपने माइंड को अटेंटिव मैनर में रखा, सावधान पोजीशन में रखा और सुनते ही रहे। वयम अन्येषां सेवां कर्तु प्रवृत्ता स्म। जब आप ये कपड़े पहनते हो तो कोई भी आपको सेवा करने का, कुछ सर्व करने का बिल्कुल से चांस नहीं देते। कभी भी कुछ भी सर्व करने के लिए आपको नहीं आने देंगे। एतदेवास्माकं ध्येयमस्ति भवान् जानात्येव यदस्माकं देशे जनाः काषायवस्त्रधारिणीः सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव समुत्सुका भवन्ति। जो हमारे देश के अंदर है, हमारी कंट्री के अंदर है, कि जब भी कोई सन्यासी सेपरेट क्लोथ्स पहनते हैं तो वो कोई भी कार्य नहीं करते, लेकिन सामने से लोग आके उनके हाथ में हाथ बढ़ाते हैं और सेवा याचना वगैरह करते हैं। वो कभी भी आपको ऐसे कपड़े पहन के यहाँ पर बिल्कुल से आगे नहीं बढ़ने देंगे, कोई भी काम करने के लिए नहीं आगे आने देंगे। यदा भवान् सेवा कार्याय प्रवृत्तः भविष्यति तदा काषाय वस्त्रधारणं भवन्तं दृष्ट्वा एकः ते भवतः सेवा कार्यं न अंगीकरिष्यन्ति, अपरतः ते भवतः सेवा कर्तुं प्रवृत्ता भविष्यन्ति। जब भी आपको ये वाले कपड़े में देखेंगे, सन्यासी के कपड़े में देखेंगे, तब श्योरली वो अपने आप को ऐसा सोचेंगे कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए, वह हमारी सेवा कभी भी नहीं कर सकते। अनेन किमस्माकं ध्येयस्य हानि न भविष्यति। और जो ध्येय लेके आप यहाँ पर आए हो, जो मोटिवेशन आप सर्व करना चाहते हो, सभी को देना चाहते हो, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। संन्यासस्तु मनोगतः संकल्प एवं। जो भी कोई सन्यासी होते हैं वो अपने माइंड के अंदर एक चीज रखते हैं, तस्य परिधानेन स संबंधन कयापि दृष्टवा न योग्य। तो ये सेफ्रन क्लोथ पहन के तो आप ये काम कभी भी प्रॉपर वे में नहीं कर सकते। अहम निश्चितम मन्येयत काषाय वस्त्राणां त्यागेन संन्यास त्याग नैव भविष्यति। आप जब सेफ्रन क्लोथ को गिविंग अप कर दोगे तब ऐसा नहीं होगा कि आपने जो दीक्षा ली है, जो वो किया है संन्यास के लिए, वह भी तहस नहस हो जाए। अतः विचारयतु भवान् तदंतरम यदोग्यम तत्करेषु। तो आप एक बार अपने आप को देख ले, समझ ले और जो सही लगता है वही करें। Having understood his mental condition as it was, Gandhiji spoke quietly and softly in order to explain what he had in his mind. जो भी कुछ उनके माइंड में चल रहा था सब कुछ समझ रहे थे।
प्लीज लिसन विथ अटेंटिव माइंड। आप सुनो एकदम ध्यान से। वी हैव सेट आउट टू सर्व अदर्स। हमें दूसरों की मदद करनी है, सेवा करनी है। दिस अलोन इज अवर एम। यही सिर्फ हमारा ध्येय है। You know this for sure that in our country people are always very eager to serve the sannyasi wearing the saffron clothes. आपको पता ही है कि हमारे देश के अंदर लोग ऑलवेज आतुर रहते हैं कि सन्यासी को वो हेल्प करे। When you will start the work of serving, seeing you with the saffron clothes on one side, they will not accept you doing the work of service for them. वह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि यह सन्यासी हमारी सेवा करने के लिए आए। On the other side, they will be motivated to serve you. और वो भी आपको ही कुछ आगता स्वागता करने में लगे रहेंगे। By this will it not be detrimental to our aim, but sannyas is essential only a mental resolve. हमारे मन की शांति के लिए हम संन्यास लेते हैं। In any way, it is not proper to connect it with what one wears. उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं। Undoubtedly, I think that by giving up the saffron clothes, the woe of sannyas is not at all renounced. सिर्फ सफरन क्लोथ्स को निकालने से कभी भी वो दीक्षार्थी दीक्षा के बिना नहीं रह सकता। सो प्लीज थिंक इट ओवर, देन डू वॉट एवर इज राइट। पहले उस पर आप विचार करो और फिर डिसाइड करो कि कौन सी चीज सही है। गांधी महोदयस्य एतादृशं वचनं श्रुत्वा स्वामी सत्यदेवस्य संशयः तस्मिन्नेव क्षणे व्यपगत। यानी कि गांधी जी की जो भी कुछ बातें थी सत्यदेव को बताई और जो कुछ डाउट था वो इंस्टेंटली वही मोमेंट पर सब कुछ क्लियर हो चुका। सह काषाय वस्त्राणं त्यागं कृत्वा सेवा कार्ये आत्मानं योजयितुं सन्नद्धो भवतः। यानी कि जब आप कोई भी काम के लिए रेडी हो जाते हो, अपने आप को रेडी कर लेते हो लोगों की सेवा करने के लिए, तो सेफरन क्लोथ ही क्या चीज़ है। आप काफ़ी सारी चीज़ भी अपने आप से त्याग करने लगते हो। हियरिंग सच वर्ड्स ऑफ गांधी जी, स्वामी सत्यदेवा's डाउट इंस्टेंटली डिसअपियर्ड। टोटली वो अपने माइंड के अंदर एकदम से क्लियर हो चुके थे। ही बिकम रेडी टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ इनटू द वर्क ऑफ सर्विस गिविंग अप द सेफरन क्लोथ्स। और वह रेडी हो चुके थे कि मुझे ये कपड़े अब नहीं पहनने हैं और मैं लोगों की सेवा करूँगा। If you like this video, then share and subscribe our channel. Till then, bye.